हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 रियल नंबर्स में हम बात कर रहे हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की। वीडियो 1 में लेक्चर 1 में हमने कुल 10 क्वेश्चन को अटेंड किया है। इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन हमें सीबीएसई पीवाईक्यूज में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर मेरा 11। प्रूव दैट 5√3 plus 2/3 is an irrational number given that √3 is an irrational number. So let us assume that 5√3 plus 2/3 is a rational number. तो हम क्या करेंगे, 5√3 plus 2/3 is equal to a/b लिख लेते हैं। यहाँ पे a and b are co-prime number and b not equal to 0 आपको ये लिखना है। 5√3 इज इक्वल टू a/b रहेगा, प्लस 2/3 साइड चेंज करो, माइनस हो गया। इधर हम एलसीएम ले लेते हैं, b इंटू 3 3b रहेगा, a इंटू 3 3a होगा, माइनस 2b मैंने लिख दिया है। अब √3 लिखते हैं, तो √3 इज इक्वल टू 3a माइनस 2b, 3b है तो 5 को इधर ले आए तो 5 3 जा 15b लिख सकते हो। फिर से बोलता हूँ, 3a माइनस 2b है, 5 की साइड मैंने चेंज की, 5 इंटू 3b 15b रहेगा। a मेरा इंटीजर है, b इंटीजर है, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन मेरा इंटीजर हो गया। b इंटीजर होने से ये फॉर्म भी इंटीजर हो जाता है, यानी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर वो तो रैशनल नंबर होता है, यानी कि मेरा राइट हैंड साइड वो रैशनल है, यानी कि √3 भी रैशनल होना चाहिए। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स बिकॉज √3 इज एन irrational number, so our assumption is totally wrong. So we conclude that यानी कि हमें जो दिया गया था वो 5√3 plus 2/3 वो irrational नंबर है। हमने एज्यूम किया था कि 5√3 plus 2/3 रैशनल नंबर है, लेकिन हमारा जो एजम्पशन है यहाँ पे रॉन्ग होता है, यानी कि 5√3 plus 2/3 वो irrational नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, 26 दिया गया है, 65 दिया गया है और 117 दिया गया है। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। हम यूज करने वाले हैं फैक्टर ट्री को। तो हमें पहले 26 का फैक्टर ट्री यहाँ पे निकालना होगा। 26/2 करने से आपको 13 मिल जाता है, 65/5 करने से 13 मिलता है। उसी हिसाब से 117/3 करने से 39 मिलेगा, 39/3 करने से 13 मिल जाता है। यानी कि 26 के जो मेरे फैक्टर है उसमें 2 1 टाइम रहता है, 13 1 टाइम रहता है। 65 का जो मेरा फैक्टर है उसमें 5 1 टाइम रहेगा, 13 भी 1 टाइम रहता है। 117 में मुझे 3 2 टाइम मिलता है, 13 1 टाइम मिल जाता है। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। हमें निकालना है एचसीएफ 26, 65 और 117 का। तो उसमें हम क्या करेंगे, इन सभी में कॉमन जो है वो पहले हम देख लेते हैं। सभी में 13 कॉमन रहता है, सभी में 13 1 टाइम रहता है, यानी कि HCF 13:1 यानी कि 13 रहने वाला है। बात करते हैं एलसीएम में। तो एलसीएम में आपको 2:1 यहाँ पे दिखता है, तो मैंने लिख दिया 2:1। बाद में क्या किया, 3 स्क्वायर है तो वो भी लिख दिया है, 5:1 वो भी लिख दिया है, सभी में 13 1 टाइम वो भी लिख दिया है। फिर से बोलता हूं, पहले आपको 2 को लिखना चाहिए, 2:1 लिखा। बाद में आपको 3 प्राइम नंबर को लिखना है, 3 स्क्वायर लिखा। उसके बाद का प्राइम नंबर 5 है तो 5:1 लिखा। उसके बाद का कौन सा प्राइम नंबर दिया है मुझे, 13, तो 13:1 भी हमने लिख दिया है। 2:1 2 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5:1 5 और 13:1 13 रहेगा, यानी कि आपको 2 9 जा 18 रहेगा, 13 5 जा 65 रहेगा, यानी कि 65 मल्टीप्लाई बाय 18 करने से आपको 1170 मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट 2 + 5√3 is an irrational number given that √3 is an irrational number. तो let us assume that 2 + 5√3 is a rational number, यानी कि 2 + 5√3 is equal to आप a/b लिख सकते हो। यहाँ पे a and b are co-prime number and b not equal to
0, सो 5√3 इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस 2 माइनस हो जाता है, सो 5√3 इज इक्वल टू a माइनस टू बी अपॉन b आप लिख सकते हो। a इंटीजर है, b इंटीजर है, यानी कि ये पूरा इंटीजर हो गया, b ऑल्सो इंटीजर है, सो इंटीजर अपॉन इंटीजर वो हो गया रेशनल, यानी कि राइट हैंड साइड मेरा रेशनल हो गया, यानी कि √3 वो रेशनल है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट इनफैक्ट दैट क्या है, फैक्ट है हमारा कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, मीन्स आवर assumption is totally wrong, so we conclude that 2 plus 5√3 is an irrational number. क्वेश्चन नंबर 14, अब आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। 3 measuring rods are of length 120 centimeter, 100 centimeter and 150 centimeter. Find the least length. Least length के लिए आपको यहाँ पे LCM ढूंढना पड़ेगा। Find the least length of a fence that can be measured an exact number of times using any of the rods. How many times each rod will be used to measure the length of the fence? तो उसके लिए रोड 1 की बात करूं तो 120 सेंटीमीटर, रोड 2 100 सेंटीमीटर, रोड 3 150 सेंटीमीटर है। इन सभी का मुझे यहाँ पे लिस्ट नंबर की बात कही गई है, लिस्ट लेंथ, यानी कि आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। सो देख 120 दिया गया है रोड 1, तो उसको 2 के साथ डिवाइड करो 60 मिलेगा, 60 को 2 के साथ डिवाइड करने से 30 मिलता है, 30/2 करने से 15 मिलेगा, 15/3 करने से 5 मिलता है, 100/2 करने से 50, 50/2 करने से 25, 25/5 करने से 5 मिल जाता है। उसी हिसाब से 150 को 2 के साथ डिवाइड करो 75 मिलता है, 75/3 करने से 25, 25/5 करने से 5 मिल जाता है। तो आप देख सकते हो 120 का जो मेरा फैक्टर ट्री है उसमें 2 1 2 3 टाइम मिलता है, 3 1 टाइम और 5 1 टाइम मिल जाता है। 100 में 2 मुझे 2 टाइम मिलता है, 5 2 टाइम मिल जाता है। 150 में 2 1 टाइम मिलता है, 3 1 टाइम मिलता है, 5 मुझे 2 टाइम मिलता है। तो ये सभी फैक्टर हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब एलसीएम मुझे यहाँ पे निकालना है, तो सभी में पहले कॉमन देख लो। चलो 2 कॉमन है, लेकिन जिसका पावर हाई होगा वो हम लिखने वाले हैं, यानी कि 2 का पावर यहाँ पे 3 ज्यादा है तो 2:3 लिख दिया। बाद में 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 है और 5 का पावर इधर भी 2 है तो 5 का पावर 2 लिख दिया। 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 1 लिख सकते हो। 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3:1 3 हो जाएगा। 25/8 करने से 25 मल्टीप्लाई करो 8 के साथ 200 होगा, 200 इंटू 3 करने से आपको 600 मिलने वाला है, यानी कि हमारा एलसीएम 600 रहेगा। टाइम टेकन बाय रोड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द फेंग, यानी कि बाय रोड 1 की बात करते हैं तो देखो एलसीएम क्या होगा 600 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें जो मेजर दिया गया है वो होगा 120 सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट 120 सेंटीमीटर है रोड 1 के लिए, तो बाय रोड 1 तो 6 एलसीएम अपॉन रोड 1 का जो लेंथ है वो लिखा 120, यानी कि 600 अपॉन 120 करने से 5 टाइम्स आपको मिल जाता है। रोड 2 में 600 अपॉन 100 करने से आपको 6 टाइम मिल जाता है। बाय रोड 3 की बात करूं तो 600 अपॉन 150 करने से आपको कितना मिलता है 4 टाइम्स मिलता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, 3 friends plan to go for a morning walk. They step off together and their steps measures 48 centimeter, 52 centimeter and 56 centimeter respectively. What is the minimum distance? Minimum distance is should walk so that each can cover the same distance in complete steps 10 times. तो इसके लिए फिर से हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। तो 48 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 24 हो गया, 24 को 2 के साथ डिवाइड करो 12 हो जाएगा, 12/2 6, 6/2 3 हो जाता है। 52 को 2 के साथ डिवाइड करो 26, 26 को 2 के साथ डिवाइड करने से 13 मिलता है। उसी हिसाब से 56 जो है उसको 2 के साथ डिवाइड करने से 28 मिलता है, 28/2 14, 14/2 7 मुझे मिल जाता है। सो 48 का जो मेरा फैक्टर है उसमें 2 मुझे 4 टाइम मिलता है, 3 1 टाइम,
मिल जाता है। 52 में मुझे 2 टाइम मिलता है, 13 1 टाइम मिलता है, 56 में मुझे 2 3 टाइम मिलता है, 7 1 टाइम मिल जाता है। बात करते हैं एलसीएम की, तो सभी में कॉमन 2 है, लेकिन 2 की पावर यहाँ पे ज्यादा है तो 2/4 लिख दिया। 3/1 है, 3/1, 7/1, 7/1, 13/1, 30/1 लिख दिया। 2/4 16 हो जाएगा, 3 7 और 13 इन सभी का मल्टीप्लाई करो, 4368 सेंटीमीटर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है वो 4368 सेंटीमीटर मुझे मिल जाता है। सिंस दे नीड टू कवर द डिस्टेंस 10 टाइम, सो वी मल्टीप्लाई द एलसीएम बाय 10, सो मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू 4368, जो हमारा एलसीएम है उसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर है 43680 सेंटीमीटर। अगर मीटर में आपको लिखना है तो उसे 100 के साथ हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 43680 बाई 100 करने से आपको 436 इंटू 80 मीटर आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 2 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 20 minutes and 25 minutes respectively if they first beep together at 12 noon. At what time will they beep again together next time? तो फर्स्ट हमें 20 और 25 का एलसीएम यहाँ पे ढूंढना होगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हो जाता है, 25 बाई 5 करने से 5 मिल जाता है, यानी कि 20 का जो मेरा फैक्टर है 2 2 और 5 रहेगा, जिसमें 2 2 टाइम मिलता है, 5 1 टाइम मिलता है। 25 की बात करूं तो 5 मुझे 2 टाइम मिल जाता है, यानी कि एलसीएम की बात करो 20 और 25 की, तो आप देख सकते हो तो 2/2 हमें लिखना चाहिए। इसमें 5 स्क्वायर है, इसमें 5/1 है, तो 5 स्क्वायर लिखना चाहिए, इसका पावर ज्यादा है। फिर से यहाँ पे आप 2 का पावर 0 लिख सकते हो, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 ये ज्यादा होगा तो वो लिखना चाहिए। 5/1 है, 5 स्क्वायर है तो इसका पावर ज्यादा है तो 5 स्क्वायर लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ये 100 मिनट मुझे मिल जाती है। यहाँ पे एलसीएम मुझे 100 मिनट मिल जाता है। 100 मिनट को हम इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, 60 मिनट प्लस 40 मिनट। 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर एंड 40 मिनट्स। अब देखो, आफ्टर 100 मिनट्स फ्रॉम 12 नून हमें टाइम लिखना है। 12 नून के बाद हमें इतना टाइम ज्यादा ऐड करना है, यानी कि 1 आवर और 40 मिनट ऐड करना है। तो 12 नून के बाद अगर ये टाइम आप ऐड करते हो तो वो टाइम क्या होगा, 1:40 PM। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 70। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 612 members is to march behind an army band of 48 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर से 612 यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स पूछे गए हैं, यानी कि अगर मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं तो आपको एचसीएफ यहाँ पे निकालना जरूरी होता है। देखो टाइम क्या दिया गया है हमें, जो हमारा मेंबर है उसकी बात कर देता हूँ। 612 मेंबर है, यहाँ पे 48 मेंबर्स दिए गए हैं, यानी कि देयर आर 612 एंड 48 मेंबर्स। सो 612 डिवाइडेड बाई 2 करने से 306 मिलता है, 306 बाई 2 करने से 153, 153 बाई 3 करने से 51, 51 बाई 3 करने से 17 आपको मिल जाता है। 48 बाई 2 करने से 24 मिलेगा, 24 बाई 2 करने से 12, 12 बाई 2 करने से 6, 6 बाई 2 करने से आपको 3 मिल जाता है। यानी कि 612 की बात करूं तो उसमें आप देख सकते हो 2 2 टाइम मिलते हैं, 3 2 टाइम मिलता है, 17 1 टाइम मिल जाता है। उसी हिसाब से 48 की बात करते हैं तो 2 मुझे कितनी बार मिलता है, 4 टाइम, और 3 1 टाइम मिल जाता है। बात करते हैं एचसीएफ 612 48 की, तो एचसीएफ के लिए आपको 2 स्क्वायर है, 2/4 है, तो इसका पावर कम है, यानी कि 2 स्क्वायर आपको लिखना चाहिए। यहाँ पे 3 1 है, 3 2 है, तो इसका पावर कम है, तो 3/1 लिखना चाहिए। 2 स्क्वायर 4 हो जाता है, 3/1 3, 4 3 जा 12,
यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे यहाँ पे 12 मिल जाती है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। The traffic lights at 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. If they change simultaneously at 7 am means initial time हमें 7 am दिया गया है, at what time will they change together next? तो यहाँ पे 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड हमें दिया गया है, तो उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, यानी कि ये मेरा फैक्टर 3 हो गया। 48/2 करने से आपको 24 मिलता है, 24/2 करने से 12 मिलेगा, 12/2 करने से 6, 6/2 करने से 3 मिल जाता है। उसी हिसाब से 72 का फैक्टर 3, 72/2 करने से 36 मिलेगा, 36/2 करने से 18 मिलता है, 18/2 करने से 9, 9/3 करने से 3 मिल जाता है। उसी हिसाब से 108 की बात करूं तो 108/2 करने से 54, 54/2 करने से 27, 27/3 करने से 9, 9/3 करने से मुझे 3 इजीली मिल जाता है। आप देख सकते हो 48 का जो मेरा फैक्टर 3 है उसमें 2 मुझे 1, 2, 3 और 4 टाइम मिलता है, 3 मुझे 1 टाइम मिलता है, 2 4 टाइम, 3 1 टाइम मिल जाता है। 72 का जो मेरा फैक्टर 3 है उसमें 2 मुझे 3 टाइम मिलता है, 3 2 टाइम मिल जाता है। उसी हिसाब से 108 की बात करते हैं तो 2 यहाँ पे 1 2 टाइम मिलता है, 3 टाइम मिल जाता है, यानी कि 2 टाइम और 3 टाइम मिल गया है। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए आप देख सकते हो 2 सभी में कॉमन है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है और 2 4 है, लेकिन एलसीएम में आपको जो ज्यादा पावर है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसकी पावर ज्यादा है, सो मैंने 2 4 यहाँ पे लिख दिया है। उसी हिसाब से 3 1, 3 2 और 3 इसमें इसकी पावर मुझे ज्यादा दिखती है, तो मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया है। 2 4 16 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 होता है, 16 इंटू 27 करने से आपको 432 सेकंड में आंसर मिलता है। लेकिन अगर आपको आंसर मिनट में लिखना है तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 के साथ डिवाइड करना पड़ता है। सो 432 बाई हम 60 करते हैं, देख सकते हो आप 432 बाई 60 करते हैं तो 67 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 420 मिलता है, यानी कि यहाँ पे मुझे 12 मिल जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो आप 7 एंड 12 16 आपको लिखना पड़ेगा। 7 एंड 12 16 आपको यहाँ पे लिखना है। ये मिनट में आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें टाइम में कन्वर्ट कैसे करना है आप देख सकते हो। हमें यहाँ पे इनिशियल टाइम दिया गया है, आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर मेरा इनिशियल टाइम 7 AM है, जिसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो हमारा जो इनिशियल टाइम है वो 7 है, आप देख सकते हो 7 AM मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मेरा जो आंसर आया है वो 7 एंड, तो मैंने 7 मिनट लिख दिया, 7 एंड 12 16, तो 12 16 का अर्थ क्या होगा, ये 7 मिनट हो गया और ये 12 सेकंड हो गया, क्योंकि मैंने 12/60 मिनट में कन्वर्ट किया है, तो 12 मेरा सेकंड हो जाता है, यानी कि 7 और 12 AM आप आंसर लिख सकते हो। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 19 की। इन अ टीचर्स वर्कशॉप the number of teachers teaching French, Hindi and English are 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject. तो उसके लिए हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 48, 80 and 144 का। तो 48/2 करने से 24 मिलता है, 24/2 करने से 12, 12/2 करने से 6, 6/2 करने से आपको 3 मिल जाता है। उसी हिसाब से 80 की बात करो तो 80/2 करने से 40 मिलता है, 40/2 करने से 20, 20/2 करने से 10, 10/2 करने से 5 मिलता है। 144/2 करो 72 रहेगा, 72 को 2 के साथ डिवाइड करो 36, 36/2 18, 18/2 9, 9/3 3 रहने वाला है।
यानी कि 48 का जो मेरा फैक्टर ट्री है उसमें 2 मुझे 4 टाइम मिलता है, 3 1 टाइम मिलता है। 80 की बात करूं तो उसमें 2 कितनी टाइम मिलता है, 4 टाइम मिलता है, 5 1 टाइम मिलता है। उसी हिसाब से 144 की बात करूं तो 2 मुझे यहाँ पे 4 टाइम मिल जाता है, 3 मुझे 2 टाइम मिलता है। अब बात करते हैं HCF, यहाँ पे हम HCF पहले निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे 2/4 है, 2/4 है और 2/4 है, यानी कि सभी में 2/4 है, तो ये हो गया मेरा HCF। इसके अलावा कोई भी कॉमन यहाँ पे फैक्टर मिलता नहीं है, सो HCF आपको 2/4 ही लिखना चाहिए, तो 2/4 वो हो जाएगा 16। अब therefore in each room 16 teachers can be seated. In each room 16 teachers can be seated. So number of room required, total number of teachers upon HCF आप लिख सकते हो। तो total number of teachers कितने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो हमारा ये डिजिट है उसका सम निकालना पड़ेगा। तो 148 प्लस 80 प्लस 144, 8 4 12 2 1 5 8 13 प्लस 4 6 17 7 1 2, यानी कि 272 हमारे टोटल नंबर ऑफ टीचर्स है। यानी कि 272 अपॉन HCF कितना लाए हम, 16 लाए, तो 272 अपॉन 16 करने से आपको 17 मिल जाता है। यानी कि नंबर ऑफ रूम्स की जो रिक्वायरमेंट है वो है 17। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। The length, breadth and height of a room are 8 meter 50 centimeter, 6 meter 25 centimeter and 4 meter 75 centimeter respectively. Find the length of the longest rod that can measure the dimension of the room exactly. तो given dimension of room हमने यहाँ पे लिखा है, length, breadth और height लिखा है। length हमें दिया गया है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी कि 850 सेंटीमीटर। ब्रेथ की बात करूं 6 मीटर 25 सेंटीमीटर यानी कि 625 सेंटीमीटर रहेगा। हाइट हमारी रहेगी 4 मीटर 75 सेंटीमीटर यानी कि 475 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एक्जैक्टली वी हैव टू फाइंड HCF। यहाँ पे हमें HCF निकालना है। तो आप देख सकते हो मेरा फैक्टर ट्री है, तो 850 जो है वो लेंथ है, उसको 2 के साथ डिवाइड किया तो 425 मिला। 425 को 5 के साथ डिवाइड करने से 85 मिल जाता है। 85/5 करने से हमें 17 मिलता है। उसी हिसाब से मेरा जो लेंथ के बाद बात करूं तो ब्रेथ दिया है, तो ब्रेथ 625 मिला है, उसको 5 के साथ डिवाइड करो 125 को 5 के साथ डिवाइड करो 25/5 5 मिल जाता है। हाइट की बात करूं तो 475 सेंटीमीटर, तो 475 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 95/5 यानी कि 90। 850 का फैक्टर 3 में 2 1 टाइम मिल जाता है, 5 मुझे 2 टाइम मिलता है, 17 1 टाइम मिलता है। 625 में 5 मुझे 4 टाइम मिलता है, 5 कितनी टाइम मिलता है 4 टाइम। 475 में 5 2 टाइम मिलता है, 19 1 टाइम मिल जाता है। यहाँ पे HCF निकालना है LBH का, तो सभी में HCF के लिखे तो सभी में कॉमन देख लो। सभी में कॉमन क्या है 5 है, जो कम पावर है वो आपको लिखना है। 5 का पावर 2, 5 का पावर 4, 5 का पावर 2 है, तो 5 का पावर 2 आपका HCF हो जाएगा। और 5 स्क्वायर क्या होगा 25, यानी कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड 25 सेंटीमीटर रहने वाला है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 3 sets of physics, chemistry and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack in the same. The number of physics books is 144, the number of chemistry books is 180 and the number of mathematics books is 192. Assuming that the books are of the same thickness, determine the number of stacks of physics, chemistry and mathematics books. तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 144। पहले हमें नंबर ऑफ फिजिक्स की बुक्स कितनी है 144,
तो हम पहले नंबर ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं। तो 144 जो हमें दिया गया है उसका मुझे फैक्टर 3 यहाँ पे निकालना है। तो 144/2 करने से 72 इजीली मिल जाता है। 72/2 करने से 36 मिलता है। 36/2 करने से 18 मिलता है। 18/2 करने से 9, 9/3 करने से मुझे 3 मिल जाता है। उसी हिसाब से 180 की बात करो तो 180/2 करने से 90 मिलता है। 90/2 करने से 45 मिलेगा। 45/3 करने से 15 मिलता है। 15/3 करने से मुझे 5 मिल जाता है। 192 की बात करो तो उसको 2 के साथ डिवाइड करो, 96 हो जाएगा। 96/2 करने से 48 मिलता है। 48/2 करने से 24, 24/2 12, 12/2 6, 6/2 3 मिल जाता है। तो ये मेरा जो फैक्टर 3 है उसमें मुझे 2 कितनी टाइम मिलता है, 1 2 3 4 टाइम मिलता है। 3 मुझे 2 टाइम मिल जाता है। उसी हिसाब से 180 की बात करूं तो उसमें 2 मुझे 2 टाइम मिलता है। 3 मुझे 2 टाइम मिलता है। 5 1 टाइम मिल जाता है। उसी हिसाब से 192 की बात करते हैं तो 2 मुझे यहाँ पे देखते हैं आप 1 2 3 4 5 और 6 टाइम मिलता है, लेकिन 3 मुझे 1 टाइम मिल जाता है। तो ये हमारे फैक्टर यानी कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा हो गया। अब एचसीएफ की बात करनी है। 144, 180, 192 का मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी में पहले कॉमन जो है उसके अंडरलाइन कर देते हैं। चलो 2 में इसका पावर 4 हो गया, इसमें 2 है, इसमें 6 है। कम पावर किसका है, इसका है। एचसीएफ में कम पावर लेना है यानी कि 2 स्क्वायर, तो उसे एक्सेप्ट कर लो। 3 की बात करो, इसमें 2 पावर है, इसमें 2 पावर है, इसमें 1 पावर है, तो इसकी पावर कम है तो उसे एक्सेप्ट करो। 3 की पावर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है इंटू 3, तो 4 3 जा 12, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ मुझे 12 मिल गया। यहाँ पे हमने एचसीएफ ऑफ 144, 180 और 192 का निकाल दिया है, हमें 12 मिल गया है। यानी कि हाइट ऑफ ईच स्टैक इज 12 यूनिट्स। It is given that the books are of same thickness, यानी कि नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स बुक्स की बात करता हूं तो उसका नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स का क्या है, 144 है। और यहाँ पे हमें हाइट ऑफ ईच स्टैक की क्या है, 12 यूनिट्स है, तो वो हमें यहाँ पे लिखनी है 144/12, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। उसी हिसाब से नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ केमिस्ट्री बुक्स की बात करूं तो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स 180 है और हाइट ऑफ ईच स्टैक क्या है, 12 यूनिट्स है, तो अपन 12 कर दो। तो फिर से 1/180 अपॉन यहाँ पे जो हमने एचसीएफ निकाला है वो 12 लिख दिया है, सो आपको 15 मिल जाता है। उसी हिसाब से नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स की बात करूं तो वो नंबर है क्या, 192 है और हमारा एचसीएफ क्या है, 12 है, तो 192/12 करने से आपको 16 मिलता है, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही में अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।